अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए यकजुबा होकर आवाज़ बुलंद सलावत। तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा और इज़्तियाद के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। वक्त के इमाम हुज्जत दौरान इमाम आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर पुरनूर में ताजील के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सलबा। दुआ है करीम परवरदिगार दो आलम हम सब के गुनाहाने सगीरा व कबीरा माफ़ फरमाए। तमाम मरहूमीन जो इस दार दुनिया से दार बका की जानिब मुंतकिल हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए। करीम परवरदिगार बेहक़ आइम्माए अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम सब मोमिनीन की तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा व इज़्तियाद फरमाए। मरीज़ मोमिनीन को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमाए। करीम परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारी पहली व आखिरी दुआ हमारे हक़ीक़ी वारिस वारिसे ज़मीन व ज़मन वली हक़ हुज्जत दौरान इमाम आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमाए। हम सब को आका मौला के नूरानी व मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत के फैज़ान से फैज़याब फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा लीजिए ख़ानदान आले मोहम्मद पे बावाज़ बुलंद सलावत। मोहब्बत के साथ बड़ी अजीम इबादत है एक मरतबा इंतहाई दिल की गहराइयों से अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए ख़ानदान आले मोहम्मद की बारगाह में अपनी हाज़िरी को पेश करते हुए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। वाजिबुल एहतराम सामीन ग्रामी कद्र खुदावंद कुद्दूस का लाख लाख एहसान है कि जिस करीम परवरदिगार ने हमें वो गोद अता की है कि जिस गोद से हमने अली अली और हुसैन हुसैन करना सीखा। मालिक लम यज़ल वला यज़ाल करीम परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान है, लुत्फ़ परवरदिगार है। उस करीम परवरदिगार ने हमें और हम सब को
उस दरवाजे का गदागर बनने का शर्फ बख्शा है कि जो इनका हो जाता है जन्नत उसका मुकद्दर हो जाया करता है। अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, मौसम की थोड़ी खराबी की वजह से हमारे उलमाए किराम ताख़ीर का शिकार हुए और मैं पेशखानी के लिए चंद लम्हात के लिए आप अहबाब को रहमत गुफ्तगू दूंगा। मस्जिद नबवी है सहाबा का अज़ीमुश्शान मजमा, वो मजमा के जिसके बारे में अकीदतन गुमान ये किया जाता है और कहा जाता है, बल्कि कुरान की आयत है कि वो अफराद कि जिनके मुताल्लिक़ कुरान कहता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। कसीर तादाद असहाबे रसूल की सैयदुल अंबिया की बारगाह में तशरीफ़ लाती है। या नबी अल्लाह, आपने बड़ी ज़हमतें उठाई, आपने बड़ी मेहनत की, अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया, दीने परवरदिगार को हम तक पहुँचाया। हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी इन ज़हमात के बदले में कुछ अजर दें। और जो है सामी, हम चाहते हैं कि कोई अजर होना चाहिए। ये जो आपने ज़हमात की हैं, बड़ी मेहनत की है, हम बुत परस्त थे, हमें मवाहिद बना दिया। हम खुदा को नहीं जानते थे, हमें खुदा वाला बना दिया। हम राहे तौहीद से जुदा थे, हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मुत्तफिक कर दिया। आपने बड़ा एहसान किया है। या नबी अल्लाह, आपको हम कुछ अजर देना चाहते हैं। सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, बड़ी अजीब मुतालबा है तुम्हारा, मैं कोई तुम्हारी ड्यूटी नहीं कर रहा था। अजर तो वो दे कि जिसकी ड्यूटी की जा रही होती है, अजर का मुतालबा भी उसी से किया जाता है। मैं जिस जात की ड्यूटी के ऊपर मामूर था वो जाने, मेरा अजर जाने। नहीं या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी रहमतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी दूर दराज के सफर करते रहे, पत्थर खाते रहे, इतने पत्थर आपको मारे गए कि आपका बदन खून से तरबतर हो गया। खून जारी होते देख के वो रहमान परवरदिगार आपने रहमतुल आलमीन नबी के जिस्म के ऊपर खून को देख के बर्दाश्त न किया तो जिब्रील अमीन को भेजा। या नबी अल्लाह, खुदा कह रहा है कि अगर तू चाहे कि बस्ती जिसने तुझे पत्थर मारे हैं, मैं अपना पार मार के इन्हें तबाह न कर दूं। सैयदुल अंबिया हबीबे किब्रिया ने मुस्कुरा के ये जुमला कहा, ऐ जिब्रील, अगर इन्हें तबाह बर्बाद ही करना था तो फिर मुझे रहमतुल आलमीन बनाने का फायदा क्या है? फिर मुझे रहमत को जहां क्यों बनाया गया? नहीं, इन्नहुम ला यअलमूनी, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। या नबी अल्लाह, हम अजर देना चाहते हैं, कोई अजर होना चाहिए। इरशाद फरमाया, भाई मुझसे पहले जो पैगंबर गुजरे हैं, मुझसे पहले आने वाले पैगंबरों ने भी अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया था और उनकी उम्मतों ने भी उन्हें अजर देने का वादा किया था और मुतालबा किया था कि है हमारे नबियों कोई अजर है तो हमें कहिए कि हम आपको अजर दें। तो मुझसे पहले वाले अंबिया ने भी यही कहा था कि जो मुझसे मफजूल नबी थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर खुदा की बारगाह में महफूज है। हमारा अजर जाने वो रहमान परवरदिगार जाने। नहीं या नबी अल्लाह, खजाने चाहते हैं तो खजाने देते हैं, जागीरें चाहते हैं तो जागीरें देते हैं। जो आप मुतालबा करते हैं वो हम अता करने के लिए तैयार हैं। तो जो है जी, बारिश हो रही है, यकीनन रहमत परवरदिगार है और जिक्र भी उनका है कि जो इस जहान के लिए भी रहमत है, उस जहान के लिए भी रहमत।
मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, कहने वालों ने कहा या नबी अल्लाह खजाने पड़े हुए हैं, हम खजाने देना चाहते हैं, आप मुतालबा करें, हम खजाने देने के लिए तैयार हैं। आप अगर जागीरें मांगते हैं तो हम जागीरें देने के लिए तैयार हैं। सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, मैं तुमसे किसी किस्म का अजर नहीं मांगता। हाँ, अगर कोई अजर होगा तो याद रखना उस अजर का फायदा मुझ मुस्तफा के लिए नहीं है। मैं जो भी अजर मांगूंगा उसका फायदा मेरी जात के लिए नहीं, मेरी जात के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। आवाज आती है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या हबीब, ये जो सारे इकट्ठे होके तेरी बारगाह में आए हैं और अजर का मुतालबा कर रहे हैं, ए हबीब इन्हें कह दीजिए कि मेरा अजर फकत यही है कि मेरी इतरत के साथ मवद्दत करना है। क्या ये अपने फायदे के लिए मांग रहे हैं? इरशाद फरमाया, नहीं, इस अजर का मेरी जात को फायदा नहीं, मुझ मुस्तफा को फायदा नहीं। गोया अल्फाज दीगर सैयदुल अंबिया अपने मजमा-ए सहाब में बैठे हुए हर शख्स को ये पैगाम देना चाहते थे कि ऐ मेरे सहाबा, याद रखना ये जो मवद्दत वाजिब करार दी जा रही है, ना मेरी बतूल अजरा को है, ना हसन को है, ना हुसैन को है। इसका फायदा अगर है तो वो तुम्हारी जात को है। ना मेरे अली को इसका फायदा, ना मेरे हसन को इसका फायदा, ना मेरे हुसैन को इसका फायदा। गोया अल्फाज दीगर सैयदुल अंबिया अपने मजमा में बैठे हुए सारे के सारे सहाबा को ये पैगाम दे देना चाहते थे कि ऐ मेरे सहाबा, याद रखना, ऐ मेरी महफिल में बैठने वालों, याद रखना इस अजर का फायदा मेरी जात को भी नहीं, मेरे मुतअल्लिकीन को भी नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर सारी कायनात मिलके मेरे खानदान को और मुझे छोड़ दे, हमारा जाता कोई नहीं। तो जो फरमा रहे हैं, और अगर ये सारी हस्तियां मिलके किसी को छोड़ दें तो फिर उसका रहता कुछ नहीं। अगर ये हस्तियां सलामत रहिए, अगर ये हस्तियां किसी को छोड़ दें तो फिर उसका रहता कुछ नहीं। वो हस्तियां कौन हैं? सैयदुल अंबिया, हबीब किबरिया, खत्मुल मुरसलीन, अहमद मुज्तबा, सरवर कायनात की बारगाह में पूछा गया, या नबी अल्लाह, वो हस्तियां के जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया गया है, वो हस्तियां कौन हैं? वो जो है वो हस्तियां कौन हैं? सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाया, अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। वो हस्तियां के जिनके साथ मवद्दत व मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है, वो एक अली हैदर करार हैं, एक फातिमा ज़हरा हैं, एक हसन है और एक हुसैन। वो हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं, ये पांचदान वो हस्तियां हैं कि जिनके साथ मवद्दत और मोहब्बत को वाजिब करार दिया जाए। और कितने फख्र का मकाम है कि उस रहमान परवरदिगार ने बिन मांगे इन हस्तियों की मोहब्बत अदा कर दी है। बड़े फख्र की मकाम है ना, ये लुत्फ परवरदिगार है। कायनात अल्लाह की नेमात से पुर है, नेमाते परवरदिगार से पुरशुदा कायनात में अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत की जो नेमत अता की है, इससे बड़ी और नेमत ही मौजूद नहीं है। इससे बढ़ के और कोई नेमत मौजूद नहीं। इस एक नेमत परवरदिगार का अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो जिंदगियां तो खत्म हो सकती हैं, इस एक नेमत परवरदिगार का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं है। इस एक नेमत परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। सर सजदे में झुका के बंदा सारी जिंदगी इस एक नेमत का शुक्र अदा करता रहे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सके। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़म सामीन ग्रामी कद्र, मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रास्ते का राही बना देना ये उस करीम परवरदिगार का लुत्फ था। अब इस रास्ते के ऊपर साबित कदम रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस रास्ते के ऊपर साबित कदम रहना ये हमारी जिम्मेदारी है।
मोहब्बत आले मोहम्मद का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है? वजह है जी, बारिश परेशान जो कर रही है। माशाल्लाह, ये जो वैसे भी मोहब्बत आले मोहम्मद की जो ठंडक है, ये ठंडक ही कमाल है। और इसी एक ठंडक के मुताल्लिक इरशाद फरमाया था सैयदुल अंबिया ने, ये जुमला इरशाद फरमाया था कि अगर तुम अपने दिल में हम आले मोहम्मद की ठंडक के, विलायत के नूर की ठंडक को महसूस करो तो मौला करना क्या है? इरशाद फरमाया चले जाना अपनी माँ के पास, कदमों के ऊपर हाथ रख के उस माँ का शुक्रिया अदा करना कि जिसने घुट्टी में तुझे विलायत आले मोहम्मद दी है। ठंडक है आले मोहम्मद की मोहब्बत की, ये विलायत की ठंडक है। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़म सामीन गिरामी क़द्र, मकाम मोहब्बत आले मोहम्मद क्या है और ये कहां कहां पे हजरत इंसान तुझे फायदा दे? बहुत ज्यादा रवायात हैं। उन रवायात में से चंद ऐसी रवायात हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 7 ऐसे मकामात हैं कि जहां पे आले मोहम्मद की विलायत व मोहब्बत फायदा देगी, और चंद ऐसी रवायात हैं कि जिनमें है कि 10 ऐसे मकामात हैं जहां मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत व विलायत फायदा देगी। और मेरे पेशे नजर मैं इख्तिसार के साथ एक रिवायत पढ़ के आगे गुजरूं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जरूर पढ़िएगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद की मोहब्बत व विलायत 3 ऐसे मकामात हैं कि जहां पे फायदा देगी। 3 ऐसे मकामात हैं जहां आले मोहम्मद की मोहब्बत व विलायत फायदा देगी। सबसे पहला मौका, सबसे पहला मरहला कि जहां मोहब्बत आले मोहम्मद फायदा देगी, सरकारे 5वें लाले विलायत इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मौका है इंदा कब्ज़े रूह, कि जब फरिश्ता मौत तेरे सरहाने के ऊपर मौजूद होगा तो उस वक्त पता चलेगा मकाम अहले बैत क्या है। उस वक्त मालूम होगा कि मोहब्बत आले मोहम्मद का मकाम और मर्तबा क्या है। जब मवादी हैदर करार इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो ये रवायात में मिलता है कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है, अली वाला हो, तो वो ज़ियारत अली हैदर करार करके इस दुनिया से जाता है। अपने बड़े प्यारे सहाबी को ये जुमला इरशाद फरमाया था, या हार हमदान नहीं यमुत यारानी, ए हार से हमदानी, अगर कोई मशरक में मर रहा है तो वो भी, अगर कोई मगरब में मर रहा है तो वो भी, जो कोई भी इस दुनिया से जाता है वो अली हैदर करार की ज़ियारत करके जाता है। अब अकायदे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सिलसिला देखिए, बिल्कुल मुताबिक आले मोहम्मद के अकायद जो उन्होंने हमें तालीम दिए हैं उसके मुताबिक अगर मैं वजाहत करता हुआ चला जाऊं तो मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़म सामीन गिरामी क़द्र, कुरान ये कहता है कि जब वक्ते कब्ज़े रूह हजरत इंसान के कफ़से उनसरी से रूह परवाज कर रही होती है तो हजरत इंसान की निगाहें इतनी तेज कर दी जाती हैं कि वो जन्नत की दीवारों तक देख रहा होता है। तो अजब नहीं कि हजरत इंसान तो दुनिया में रहते हुए वक्त मौत जन्नत में तक़सीमुन नारे वल जन्नत को तकसीम करते हुए अर्श के ऊपर देख रहा है। अर्श के ऊपर अली हैदर करार की ज़ियारत हो रही। दूसरा मौका, 5वें लाले विलायत इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा ऐसा मकाम कि जहां आले मोहम्मद की मोहब्बत व विलायत फायदा देती है। थकते नहीं है माशाअल्लाह, तो जो है जी, दूसरा ऐसा मौका कि जहां आले मोहम्मद की मोहब्बत व विलायत फायदा देती है। इरशाद फरमाया इंदा दखूल फिल क़ब्र, कि जब बंदा कब्र की मंजिल पे जा रहा होता है फिर पता चलता है मोहब्बत अली का मकाम क्या है। अली हैदर करार की मोहब्बत और विलायत का मकाम उस वक्त पता चलता है जब बंदा मंजिल कब्र पे जा रहा हो। अब मैं यहाँ रुक के एक वाक़या अर्ज करता चलूं।
मैं पहले भी गुजारिश कर चुका, लेकिन तज़क्कुर के लिए और सवाब की खातर मैं फिर वाक़या अर्ज़ करता चलूँ। इस वाक़े को अल्लामा तक़ी मुदर्सी ने अपनी किताब मआद में इसको जगह दी है। वो लिखते हैं कि आलिम दीन किसी इलाके की तरफ गए और तबलीगात के सिलसिले में उमूमन जब मदारस में छुट्टियां होती हैं तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। कुहार या ना छुट्टियां सारे छुट्टियां तो टुर जाना नानके दर के, लेकिन जो उलमाए राहे हक होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होते हैं। मदरसे में छुट्टी हुई और तबलीगात के सिलसिले में किसी इलाके में चले गए और चलते 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 किसी ऐसे इलाके से गुजरे जहां अली वाला कोई नहीं था। तो जो फरमाइएगा, जहां अली वाला कोई नहीं था। और ये अली वाले की तमन्ना होती है कि जहां से गुजरे वहां कोई ना कोई विलायत वाला बना के जाए, किसी ना किसी को अली वाला बना के जाए। जहां पे रहता है, जिस माहौल में रहता है, कोशिश होती है कि उसे मवाली हैदर करार बना दिया जाए। जिस गांव से गुजर रहे थे वहां कोई अली वाला मौजूद नहीं था। गुजरते गुजरते एक बुजुर्गवार से मुलाकात हुई, अलैक सलायक हुआ, एक दूसरे से तारुफ किया गया, पूछा गया कि कौन कौन, मैं कौन, तुम्हारा पीर कौन, मेरा पीर कौन। वजह फरमाइएगा, तुम्हारा पीर कौन है, मेरा पीर कौन। उसने अपने पीर साहब का तज़किरा किया कि मेरा पीर फलां है कि जिसका दस्तरखान इतना वसी, जिसके दरवाजे पे आके खाने वालों की इतनी तादाद में मेरे पीर के दरवाजे पे आके लोग रोटियां खाते हैं, और ये अली वाला था। जब इससे पूछा गया ना कि तुम्हारा पीर कौन है, तो विलायत अली ने दिल में अंगड़ाई ली और कहने लगा, भाई मेरा पीर वो है कि अगर बंदा मगरब में मुश्किल का शिकार हो और मेरा पीर मशरक में बैठा हुआ हो, तो मशरक में बैठे हुए मगरब वाले बंदे की मुश्किल कुशाई करता हुआ नजर आता है। अगर किसी बंदे को मशरक में जरूरत पड़े, मुश्किल पेश आ जाए, तो मेरा पीर मगरब में हो तो वो मगरब में रहते हुए मशरक वाले की मुश्किल को हल करते हुए नजर आते हैं। अच्छा जी, तुम्हारा इतना बड़ा पीर है। अब विलायत अली हैदर करार का ये बीज बो के फौरन ये आलिम दीन रुखसत हुए अगली मंजिल की तरफ। तुम्हारे पीर का नाम क्या है? कहा अली हैदर करार। अली की विलायत का ये बूटा लगाया और अगली मंजिल की तरफ। कुछ अरसा गुजरा, फिर छुट्टियों का मौसम आया, फिर वो आलिम दीन उसी बस्ती की तरफ निकले। जो चंगा काश्तकार होंदा है, फिर अपना बीज जो लाया होंदा है, उसकी देखभाल भी करता रहता। तो जो फरमार जी जी आपने वो जो बीज बोया था विलायत हैदर करार का, उस फसल को देखने के लिए उसी बस्ती का रुख किया उस आलिम दीन ने। पहुंचे वहां पे, मालूम हुआ कि वो बुजुर्गवार कि जिस बुजुर्गवार को अली के दरवाजे का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। घर वालों का अता पता मालूम किया, वहां पे पहुंचे, फातिहा खानी की, कब्र पे गए, ये वो सारा मामलात हुए। उसके बच्चों ने कहा कि भाई आप हमारे अब्बा जी के दोस्त थे, आज की शब आपने हमारे घर बसर कर तो जो है आज की शब हमारे घर में बसर करनी है। आलिम दीन बुजुर्गवार उनके घर में तशरीफ रखते हैं। मोतबर आलिम दीन ने यह वाकया नकल ना किया होता तो मैं कभी बयान न करता। अल्लामा तकी मुदर्सी लिखते हैं कि उस आलिम दीन ने रात को उसके बच्चों को वसीयत और नसीहत की। शब का लम्हा गुजरा, तवील लम्हा जब गुजर चुका
तो आराम की खातर बिस्तर के ऊपर आराम करने के लिए लेटे और चंद लम्हात के लिए आंख लगी, सोते हुए ख्वाब में उसी बुजुर्गवार की ज़ियारत कर ली। मंजर क्या देखते हैं? वो जन्नत के बागात में एक बाग के ऊपर बैठा हुआ है, हसीनो जमील कुर्सी लगी हुई है, खुदाम मलाइका उसके इर्द गिर्द उसकी खिदमत में मसरूफ है, और उसके पीछे एक शीशे की दीवार है जिसके पीछे एक बेशबहा कीमती इनामात और बेशबहा कीमती तरीन खजानों का एक अजीम शान पहाड़ नजर आ रहा है। मैं आगे बढ़ा, जाके सलाम किया, भाई ये इनामात तुझे कैसे मिले, ये इनामात तुझे कैसे मिले? कहने लगा, है आलम बुजुर्गवार, जब आप हमारी बस्ती में आए थे और आपने पीर का तारुफ किया था, करवाया था कि मेरा पीर वो है कि जो बंदा मशरक में अगर किसी मुश्किल का शिकार हो और पुकारने वाला उसे मशरक में पुकारे और वह मगरब में बैठा हुआ हो, उसकी मुश्किल कुशाई कर देता है। ये तुम्हारा जुमला मेरे जहन में मौजूद था, मैं कब्र की मंजिलों में मौजूद था, हिसाब व किताब करने वाले फरिश्ते आके मेरा हिसाब ले रहे थे और बड़ी मुश्किल पेश आई थी वहां पे, तो जो है बड़ी मुश्किल पेश आई थी वहां पे, और तुम्हारा ये जुमला मेरे जहन में आ गया। मैंने उस कब्र की तंगी और तारीकी में अली हैदर करार को पुकारा था। ये इनामात को तू देख रहा है वो फकत उसी पुकार का नतीजा है। जो इनामात तू देख रहा है ये फकत और फकत उसी पुकार का नतीजा है कि जो अली हैदर करार हैं, अगर कोई मशरक में उनको पुकारता है तो मगरब में हो तो उसकी मुश्किल कुशाई करते हुए नजर आते हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमारी मुश्किल कुशाई की है, तो जो है जी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हर मैदान में हमारी मुश्किल कुशाई की। मैदान इल्म हो तो वहां पे मुश्किल कुशाई करते हुए आले मोहम्मद नजर आते हैं, मैदान अमल हो तो आले मोहम्मद वहां पे हमारी मुश्किल कुशाई करते हुए नजर आते हैं। दुनिया में जिंदगी गुजारने का कौन सा ऐसा उसूल है जो आले मोहम्मद ने बयान नहीं किया? कौन सी ऐसी मुश्किल है हजरत इंसान की कि जिसे हल करते हुए आले मोहम्मद नजर नहीं आते? मसला फकत यह है कि हमें वहां से मुश्किल कुशाई करवाने का तरीका आना चाहिए। हमें वहां से अपनी मुश्किल कुशाई करवाने का हमें तरीका आना चाहिए, सलीका आना चाहिए। मैं पिछले दिनों अर्ज कर रहा था, ये वाकया फिर अर्ज करता चलूं। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़म सामीन गिरामी कदर, जब कभी मुश्किल पेश हो ना तो फिर इसी दरवाजे की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि हमने इन्हें मुश्किल कुशा माना हुआ है। तो जो है जी हमने इन्हें मुश्किल कुशा माना हुआ है। अली हैदर करार लंगर जमीन व आसमान मौला मुत्तकियान, वो हस्ती के जिसकी मोहब्बत को ईमान करार दिया गया है, जिसके साथ बुग़्ज़ रखने को कुफ्र और मुनाफिकत करार दिया गया है, वो हस्ती अली हैदर करार जैसी अजीम शान हस्ती, साहिब खिताब मिंबर सलूनी, अपने मिंबर के ऊपर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते मेरे मौला ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि भाई आइंदा साल ऐसा आ रहा है कि जिस साल कहत साली का साल होगा, वो सारे का सारा साल कहत का साल होगा, खाने दाने का कोई इंतजाम नहीं हो सकेगा। अगर आपकी तवज्जो है तो मिल के एक दफा सलवात पढ़िएगा। अगले साल कहत साली का साल है, खाने दाने का इंतजाम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपना अपना इंतजाम कर लेना। उसी महफिल में बैठा हुआ था एक शख्स, उठा और उठ के फौरन पहुंचा अपने घर में जाके जहां खाने दाने का इंतजाम किया जाता है, जहां जखीरा किया जाता है, उस जखीरे को जाके देखने लगा। जिन्हों असी पढ़ोले आने सारे भले ना, मैं भी बेची शामिल हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अगर
उसके ऊपर ज़कात वाजिब थी तो वो अदा करके जमा किया है, खुम्स वाजिब था वो अदा करके जमा किया है, तो याद रखिए फिर उस ज़ख़ीरे का एक एक दाना सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तस्बीह का दर्जा रखेगा। और अगर जो हक वाजिब था वो अदा नहीं किया तो फिर अगरचे हमें मालूम हो या ना हो तो मानवी लिहाज से ये चीजें असर रखती हैं। मैं मिसाल दे के फिर गुजरूं। यहां अगर किसी गिलास में जहर को भर के रख दिया जाए और पानी इंतहाई साफ शफाफ उसमें मौजूद हो और त्रेब चंगी लगी हो, मिसाल चलो गलत हो गई है, बारिश तो भाई थोड़ी जी त्रेब नहीं लगती बंदे को, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर उस साफ शफाफ पानी में जहर मिला दिया जाए और किसी शख्स को बड़ी प्यास लगी हुई हो और वो आए और आके फौरन उठा के पीना शुरू कर दे, तो क्या समझते हैं कि जहर अपना असर करेगी या नहीं करेगी? तो जो है वो जहर अपना असर करेगी या नहीं करेगी? यकीनन करेगी। जहर अपना असर फकत इसलिए नहीं छोड़ जाएगी कि भाई इन्हों तो पता ही कोई नहीं सी, तो जो है जहर अपना असर इसलिए छोड़ दे कि भाई पीने वाले को पता नहीं था इसलिए मैं अपना असर छोड़ देती हूं ना। जहर अपना असर जो रखती है वो जरूर करे, बंदे को पता हो या ना हो, जहर अपना असर करती है। तो तेरे और मेरे मासूम इमाम ने ये इरशाद फरमाया था, हक जो वाजिब है वो अदा करके ज़ख़ीरा कर, ये तेरे लिए बाइस बरकत बन जाएगा। और अगर हक जो वाजिब था उसे अदा नहीं किया तो तुझे पता हो या ना हो वो ज़ख़ीरा सारे का सारा तेरे लिए बाइस ज़हमत बन जाएगा, बाइस ज़हमत बन जाएगा। जो हक है उसको अदा करके अगर ज़ख़ीरा गया घर जाके उस ज़ख़ीरे को देखना शुरू कर दिया, भाई ऐना माल पे 3-4 महीने मेरे सौखे लंघ जाएंगे, 3-4 माह मेरे आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन 3-4 माह के बाद अगले महीनों का क्या बनेगा? तो जो है अगले महीनों का क्या बनेगा? निकला इसी सोच में परेशान था, निकला अपने किसी दोस्त से मशवरा करता हूं कि भाई अली ने पेशीन गोई कर दी है कि कहत ने आना है, तो फिर क़यामत तो रुक सकती है, अली की पेशीन गोई खत्म नहीं हो सकती, अली की पेशीन गोई गलत नहीं हो सकती। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो भाई आज अली मौला ने यह खिताब फरमाया है कि कहत आ जाना है, मेरे पास ज़ख़ीरा बड़ा कम है, पता नहीं अगले महीनों का क्या बनेगा, कोई मशवरा दो अच्छा सा। और अगे वाला भी कोई मेरे हाथ का मौलवी सी, उन्हें आख्या रोजे रखना शुरू कर ले, रोजे रखना शुरू कर दे। और भाजी एक टाइम का तो बच्चे का, और चलो कुछ ना कुछ तो महीने और गुजर जाएंगे। तसल्ली ना हुई, किसी और के पास चला गया, उसने कहा भाई ऐसा कर कि जहां पहले 2 खाता था वहां 1 खाना शुरू कर दे, और चलो अद्धा लंगर तो बचेगा, तो जो फरमा लो कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी और इस बचत से तुम्हारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। तसल्ली ना हुई, चलते 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 फिर पहुंचा घर, परेशान था, परेशानी के आलम में मोमिना ज़ौजा ने देखा जो अली हैदर करार की मुहिब्बा थी, मुहिब्बे आले मोहम्मद थी। उस मोमिना खातून ने देखा कि आज शौहर नामदार बड़े परेशान हैं। परेशानी को देख के वो कहने लगी कि आज परेशानी का सबब क्या है? कहने लगा भाई आज अली हैदर करार ने ये खुतबा दिया है कि आइंदा अयाम में कहत के अयाम होंगे, कहत साली आ जाएगी,
खाने दाने को कुछ नहीं मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि घर में ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है। जिवें तुसी सोच रहे हो मौलवी साहब आ जान, आ जान दे, बदल लग गया, ठीक है इंशाल्लाह पहुंचो। खाने दाने का इंतजाम नहीं, महीने कैसे गुजरेंगे, साल कैसे गुजरेंगे, ये साल कैसे गुजरेगा, मुश्किल होगा। तो मोमिना कहने लगी भाई जिसने मुश्किल का बताया है उसी मुश्किल कुशा के दरवाजे पे चला जा। जिसने मुश्किल का बताया है जाना चला जा, उसी ने मुश्किल कुशाई करना है। खुशी के आसार जाहिर हुए और पहुंचा अली हैदर करार के दरवाजे पे।